हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सूचक क्या होता है। कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सूचक क्या होता है, ठीक है, और सूचक के बारे में जानेंगे और सूचक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते होइएगा क्या कि सूचक के बारे में बहुत पीछे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जाकर के ये सब पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे कि देखेंगे कि सूचक क्या है, ठीक है, और सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि वैसे पदार्थ जिसकी सहायता से अम्ल अम्ल मतलब जानते हैं ना, जो हाइड्रोजन आयन देता हो जल में घुलकर, और भस्म जो मतलब क्या देता हो, यहाँ पर आपको OH माइनस आयन देता हो, तथा उदासीन जो कुछ भी नहीं देता हो, ठीक है, यानी कि जिसका ना ही कोई अम्लीय प्रभाव है ना ही कोई क्षारीय प्रभाव है, यानी कि ना ये अम्लीय होता है ना ही ये क्षारीय होता है, उदासीन कहलाता है। मतलब पहला लाइन समझिए यहाँ पर कि वैसे पदार्थ जिसकी सहायता से अम्ल भस्म तथा उदासीन विलयन के बारे में पता चलता है, उससे क्या कहते हैं, उस पदार्थ को हम लोग सूचक कहते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाती है, सूचक कहलाती है, ठीक है। वो पदार्थ क्या कहलाती है, सूचक कहलाती है। कहने का मतलब है कि सूचक जो होता है वो एक प्रकार का पदार्थ होता है। वो पदार्थ क्या करता है भाई, अगर हम उस किसी भी विलयन में डालते हैं तो वो अपने रंग को बदल के, गंध को बदल के, चाहे कुछ भी चीज़ को जगह दर्शा करके बताता है कुछ कि ये क्या है, ये अम्लीय है या क्षारीय है। सीधा बोले तो अम्ल, भस्म तथा उदासीन विलयन की पहचान करने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सवाल में ये भी दिया हुआ है कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि यहाँ पर जान सकते हैं आप लोग कि सूचक जो होते हैं, सूचक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई, 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्राकृतिक। कौन आता है, प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक होता क्या है, तो जो प्रकृति रूप से पाए जाते हैं, यानी कि जिसको बनाया उनाया नहीं जाता, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जैसे में हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, ये सब क्या पाए जाते हैं, ये सब पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो इन लोगों को किस सूचक में रखा जाता है, मतलब प्राकृतिक सूचक में। आपने अक्सर सुना होगा क्या कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर दिया तो अम्ल हो गया, लाल को नीला कर दिया तो क्षार हो गया, ये सुना होगा लिटमस पत्र। और जो है ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक सूचक है उसका उदाहरण बताइए। तो प्राकृतिक सूचक का भैया जो उदाहरण होगा, मेन जो यहाँ पर एक वो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा क्या कि प्राकृतिक सूचक का उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक सूचक जो होता है वो हल्दी को प्राकृतिक सूचक माना जाता है। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग पढ़ते हुएगा तो देखते भी होइएगा कि हल्दी को क्या बोला गया है, हल्दी को जो है ये क्या बोला गया है भाई, प्राकृतिक सूचक बोला गया है। क्या बोला गया है, हल्दी को प्राकृतिक सूचक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है सूचक का कृत्रिम सूचक। अब जैसा कि आप सभी जानते होगा कि कृत्रिम सूचक बोलते किसको है। कृत्रिम सूचक कहने का मतलब, कृत्रिम मतलब कि बनाया गया हो, ठीक है। चलिए जानते हैं कृत्रिम सूचक क्या है। बोल रहा है क्या कि कृत्रिम सूचक मानव निर्मित तथा रासायनिक पदार्थ होते हैं। मानव द्वारा बनाया गया सूचक को कृत्रिम सूचक बोलते हैं, नहीं तो कोई रासायनिक पदार्थ होता है जो भी डायरेक्ट क्या होगा, कहला सकता है कृत्रिम सूचक, हम लोग उसको बोल सकते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं मेथिल ऑरेंज जो है वो क्या होता है, कृत्रिम सूचक का बहुत अच्छा उदाहरण है, और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर यही ऑप्शन होता है। और एक और भी है, फिनाप्थलीन है, ठीक है, ये भी क्या होता है। और ये आदि कहने का मतलब यहाँ पे इत्यादि और भी बहुत सारे हैं, और लिखेंगे हम लोग तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब बहुत बनाने में वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए मेथिल ऑरेंज और फिनैप्थलीन के बारे में हम लोग यही बात करेंगे कि कृत्रिम सूचक क्या है। यही कृत्रिम सूचक का परिभाषा भाई कि कृत्रिम सूचक मानव निर्मित तथा रासायनिक पदार्थ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। गंधीय सूचक क्या होता है भाई, तो थर्ड नंबर है इसका गंधीय सूचक, ठीक है। गंधीय सूचक को सुनते ही आप लोग को लग रहा होगा गंध, गंध मतलब कि स्मेल, ठीक है। कह रहा है जिन पदार्थों की गंध, यानी कि कोई पदार्थ है, अगर आप उसको अम्लीय क्षारीय विलयन में डालते हैं तो जैसे ही आप उस पदार्थ को उस विलयन में डालिएगा ना, तो उस पदार्थ की जो गंध है वो या तो अम्लीय माध्यम में बदल जाएगी, नहीं तो क्षारकीय माध्यम में बदल जाएगी। दोनों माध्यम में बदल जाएगी, या तो अम्लीय माध्यम में नहीं तो क्षारकीय माध्यम में। और जैसे ही वो उसका गंध में बदलेगी, अम्लीय माध्यम के गंध में चाहे क्षारकीय माध्यम के गंध में, तो मालूम पड़ जाएगा कि जो पदार्थ है मेरा क्या है, वो है अम्ल है या क्षार। और सूचक का काम क्या होता है, यही तो मालूम करना। तो इसका परिभाषा देख सकते हैं, इसका परिभाषा सीधा सिंपल सा दिया हुआ है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इसका जैसे में एग्जाम्पल में है बारीक कटी हुई प्याज। कटी हुई प्याज के बारे में भी हम लोग, छोटे छोटे बारीक करने का मतलब छोटा छोटा कटा हुआ प्याज, ये भी क्या है आपका गंधीय सूचक है। लौंग का तेल जो हो जाता है ये भी क्या होता है आपका गंधीय सूचक होता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल था गंधीय सूचक का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। और अभी जो आप लोगों का जो टेस्ट हुआ है स्कूल में, वो टेस्ट में भी था सूचक किसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने समझा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने इसको लाया है, ठीक है। तो आप लोग इसको कवर कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।